अगर आप देखें जिस प्रकार का माहौल ग्राउंड पे हमें दिखाई दे रहा था, आप भी जानते हैं तमाम चीज़ें, हम लोग रैलियों में जाके, क्षेत्र में जाके, बूथ पे जाके बात करते थे। तो मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी अपना जो मैसेज जनता में पहुंचाने में कामयाब रहे हैं, वो मैसेज ये है कि जिस प्रकार हम लोग सोच रहे थे कि आरक्षण का मामला लेके जो दलित है, पिछड़ा है, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से अलग हो गया है, लेकिन उसके आगे के जो बात प्रधानमंत्री ने कही थी कि आपका आरक्षण छीन के मुसलमानों को दे देंगे, वो प्रधानमंत्री की बात ज्यादा अपील लोगों को की है और उस तरह से लोग डाइवर्ट हुए हैं और जो नाराज वोट था कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से, वो भी वापस आया है, मुझे ऐसा लगता है। अब भले ही प्रधानमंत्री जी ने बाद में कुछ इस तरह की भाषा का प्रयोग किया हो जिस पे हम जैसे लोग कहते हो कि ये प्रधानमंत्री के स्तर की बात नहीं है, प्रधानमंत्री का गरिमा की बात नहीं है, लेकिन वो बात जनता पसंद कर रही थी और जनता को उस बात में कुछ अपील नजर आई और जनता भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रही है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि जितने भी मुद्दे थे, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे वो आरक्षण का मुद्दा हो, चाहे संविधान का मुद्दा हो, सारे मुद्दे बेमानी साबित हुए। बीजेपी को लैंडस्लाइड विक्ट्री हो रही है जी, लैंडस्लाइड विक्ट्री की तरफ बीजेपी बढ़ रही है। देखिए ब्रजेश जी, अगर आप देखें 2019 और 2014 के भी एग्जिट पोल को आप देखें, जितने एग्जिट पोल ने दिखाया था लगभग 50 सीटें उससे अधिक आई थी। अगर आप पिछले उसमें देखें एक ओन एवरेज लें, प्लस आए थे। तो मुझे लगता है कि इस बार भी उसमें कुछ घटोतरी बढ़ोतरी हो सकती है, ऐसा नहीं है। लेकिन मेरा मानना यह है कि कहीं ना कहीं बहुमत की ओर भारतीय जनता पार्टी है और 250 से 300 के बीच में कहीं भारतीय जनता पार्टी रह सकती है। जितने आंकड़े दिखा रहे हैं उसमें से थोड़ा ऊपर नीचे होगा, लेकिन पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की बन रही है, ये आंकड़ों से को देख के मैं यही कह सकता हूं। अच्छा, ये तो बता दो, दुबे जी की दोनों निकल रही है या कोई फंस गई है? नहीं, देखिए, जब सारी चीजें मैंने आपको बताया, जब किसान खुश है, बेरोजगार जो युवक है वो खुश है, तमाम लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहे हैं, तो इतनी बुरी तरह भी दुबे जी की सीट नहीं फंसी हुई थी कि ना निकले। तो अब इस हिसाब से तो दुबे जी की सीट भी निकल रही है। जब और अभी आपने हमें सुनवाया, जो भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं वो तो 80 के 80 बात कर रहे हैं, तो रायबरेली और अमेठी से खतरनाक तो है नहीं बागपत और बिजनौर, तो वो तो जाहिर सी बात है निकल ही जाएंगी। तो बीजेपी के पक्ष में इतनी बड़ी लहर चल रही थी, ये एहसास नहीं हो पाया अपोजिशन को, अगर एग्जिट पोल सही है तो? ब्रजेश जी, अगर आप देखें, ये जो चुनाव था ये अपोजिशन नहीं लड़ रहा था। अगर आप देखें, मैं शुरू से कहता रहा हूं कि ये चुनाव जनता लड़ रही है और ये जनता के जो बेरोजगार हैं या तमाम दूसरे मुद्दे हैं वो लड़ रही थी और क्षेत्रीय पार्टियां लड़ रही थी। कोई ऐसा नहीं है कि कांग्रेस लड़ रही थी या कांग्रेस अपने हिसाब से सबको साथ में जोड़ के लेके चल रही थी। गठबंधन को तो आप शुरू में ही देखा, जिस प्रकार से नीतीश कुमार अलग हो गए, बाद में ममता बनर्जी ने भी किनारा कर लिया और अखिलेश ने अपने हिसाब से टिकट बांटे। तो गठबंधन नहीं लड़ रहा था, ये क्षेत्रीय पार्टियां और जो जनता थी वो चुनाव लड़ रही थी, जो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत नाराज थी। इसके अलावा जो चुपचाप वोटर था, जो हम कह रहे थे कि साइलेंट वोटर है, वो चुपचाप कहीं जा रहा है, बाहर कुछ बताता है रिपोर्टर को, अंदर बटन कोई सा दबाता है, इस तरह की भी चीजें हुई हैं। वोटर भी इस बार खुल के नहीं आया है, जिस प्रकार से कई बार वोटर अपनी इच्छा बाहर बता देता है, इसलिए इस बार खुल के वोटर नहीं आया है। इसलिए भी कई विश्लेषकों को और जानकारों को गलतफहमी हुई है, मुझे ऐसा लगता है ब्रजेश जी। लेकिन मैं फिर भी ये कहूंगा कि एग्जिट पोल आने में अभी और थोड़ा सा टाइम लगेगा और इसके अलावा मनीष शुक्ला जी को मैं आमंत्रित करता हूं।